हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा क्लास 11th का लेक्चर 2 है, या आप कह लो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये पार्ट सेकंड है। ये जो पार्ट सेकंड है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए, तभी कनेक्टिविटी बनेगी। मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, फिर अकाउंटेंसी में हम क्या सीखेंगे, और अकाउंटेंसी में डबल एंट्री सिस्टम है। और वो जो डबल एंट्री सिस्टम को हमारे को सीखना है, उसको सीखने के लिए हमारे को कुछ वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। वो कितने वर्ड्स हैं सर? वो वर्ड्स जो हैं उसकी काउंटिंग में नहीं पढ़ते, लेकिन सबसे पहले हमारे को 5 वर्ड्स सीखने हैं। सबसे पहले 5 वर्ड्स तो सीखना ही है, उसके बाद टाइम बचा तो आगे के 2-3 वर्ड्स और सीख लेंगे। तो पहले 5 वर्ड्स पे फोकस होना चाहिए। तूने कहा सर वो 5 वर्ड्स हैं क्या? मैं पहले आपको याद कराता हूँ वो 5 वर्ड्स क्या हैं, फिर एक एक वर्ड पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लो अपने पास नोट कर लो, LIC। तूने कहा सर LIC ये क्या है? ये शॉर्टकट है याद करने का। ये 3 नाम का शॉर्टकट हो गया। L से क्या है? L से बच्चे लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज। L से क्या है? लाइबिलिटीज। तूने कहा सर समझाओ लाइबिलिटी क्या होता है? सब कुछ समझाता हूँ, पहले नोट कर लो। I से होता है बच्चे लोग इनकम, ओब्लिक में रेवेन्यू भी लिख लेना। ओब्लिक में क्या लिख लेना? रेवेन्यू। इसे भी समझाऊंगा। C से बच्चा लोग होता है कैपिटल। ये सिर्फ नोट करना, ये 5 वर्ड सीखने। 3 L से लाइबिलिटी, I से इनकम, C से कैपिटल। अच्छा लो 2 वर्ड्स ये हैं बच्चे लोग। आपको पता है वोवेल्स कितने होते हैं? तूने कहा हाँ सर बचपन में पढ़ा था, मैडम मार मार के याद कराती थी। 5 वोवेल्स होते हैं, A-E-I-O-U। बेटा अब आपको कोई छोटा बच्चा मिले ना तो उसे देखना और उसे चिढ़ाना, कहना भाई तेरे को कितने वोवेल्स हैं? 5। हमारे को यहाँ पे कितने चाहिए? सिर्फ 2। कौन से? फर्स्ट 2, A और E। A से होता है बच्चे लोग एसेट। A से क्या होता है? एसेट। E से क्या होता है? एक्सपेंसेस। E से क्या होता है? एक्सपेंसेस। ये 5 वर्ड हम टारगेट करते हैं कि आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। लंबा हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर तक भी इसे ले जाएंगे। हमारे को जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। क्या होगा? 2-4 पार्ट फालतू बना देंगे, ठीक है ना? तो पहले इन्हें नोट कर लो। तूने कहा सर हमने नोट कर लिया, आप आगे बढ़ो। नोट नहीं भी करा तो पॉज करके कर लो। लो जी, आपने वो 5 वर्ड्स नोट कर लिए होंगे। मैं सबसे पहले ना कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। LIC में जो C था वो कैपिटल था ना। तूने कहा सर कैपिटल को, हाँ हमारा कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, मेरे को जैसे लगता है आसानी रहेगी समझाने में, मैं वैसे वैसे वर्ड्स को पिक कर लूँगा। तो पहला वर्ड जो हम समझने जा रहे हैं वो है कैपिटल। तूने कहा सर कैपिटल हमने एक बचपन में पढ़ा था, एक इंडिया का कैपिटल होता है दिल्ली। सर इसका उससे कोई लिंक नहीं है। अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब क्या होता है उस बात को अब हम समझेंगे। देखो कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। तूने कहा सर हिंदी रहने दो, आप ऐसी भाषा में समझाओ जो हमें समझ में आ जाए, ठीक है? वैसे कैपिटल की हिंदी पूंजी होती है। क्या होता है? पूंजी। चलो छोड़ो, हिंदी को छोड़ो। सर मेरी बात को सुनना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। ये ना बच्चे लोग मिस्टर ए हैं। कौन है? मिस्टर ए। मेरी ड्राइंग ऐसी है, काम चलाना। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस ए ने क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? अब इनके दिमाग में आइडिया है कि इन्हें ना ज्वेलरी शॉप खोलनी है। क्या खोलनी है? ज्वेलरी शॉप। इन्होंने जगह देख रखी है और वो जो शॉप है ना ये रेंट पे लेंगे। कैसे लेंगे? रेंट पे। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर ए सोचेंगे और दुकान खुल जाएगी, या इन्हें जाके बात करनी पड़ेगी, रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, फिर सामान खरीद के दुकान पे रखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना बिजनेस ओपन करने के लिए, या खाली सोचेंगे और हो जाएगा? तो उन्होंने कहा सर सोचने से तो कुछ भी नहीं होता। मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? ये शॉप लेनी पड़ेगी। ये शॉप में थोड़ा सामान फर्नीचर वगैरह रखना पड़ेगा जहाँ कस्टमर आके बैठेंगे। सर यहाँ फ़ैन लगाने पड़ेंगे या AC लगाना पड़ेगा, काउंटर वगैरह बनाना पड़ेगा, और सर दुकान पे सामान रखना पड़ेगा। ये सब कुछ करना पड़ेगा ना बच्चों, या ऐसे ही हो जाएगा सोचा और बिजनेस हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं सर नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अगर ये दुकान लेके काम करना चाहते हैं या तो ऑनलाइन कर लें। चलो ऑनलाइन की बात नहीं करते। अगर ये दुकान किराए पे लेके काम करना चाहते हैं तो दुकान पे फर्नीचर रखेंगे जिस पे कस्टमर आके बैठेगा, दुकान पे सामान रखेंगे तो सामान रखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। अच्छा फिर उसके बाद कैश का काउंटर बनाएंगे, कंप्यूटर वगैरह भी हो सकता है हिसाब किताब के लिए रखें, AC वगैरह लगाएंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा ये सब कुछ करने के लिए पैसा लगेगा या ऐसे ही हो जाएगा? तूने कहा सर पैसा तो लगेगा। तो वो पैसा कौन लगाएगा? तूने कहा सर हो क्या गया आपको? बिजनेस कौन कर रहा है? मिस्टर ए। तो पैसा भी कौन लगाएगा? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को
ये सब करने के लिए मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीस की जरूरत पड़ी। कितने की जरूरत पड़ी? 10 लाख रुपीस की। कितने की जरूरत पड़ी? 10 लाख रुपीस। अच्छा बच्चा ना यहाँ पे पता क्या करता है, कहता है सर 10 लाख में ज्वेलरी का काम कैसे हो जाएगा? अबे तुझे क्या लेना, तू बस ये समझ कि उसने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फालतू दिमाग नहीं लगाने का। अब मेरे को नहीं पता ज्वेलरी का काम 1 करोड़ से होता है या 2 करोड़ से होता है, मान लो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, किसका? आर्टिफिशियल, हो रहा है 10 लाख से स्टार्ट, ठीक है। चलो तो इसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? इसने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगाया। कितना लगाया? 10 लाख। अब अकाउंट्स वाले कहते हैं जो पैसा, सुनना मेरी बात को प्यार से सुनना, जो पैसा बिजनेस में बिजनेस के ऑनर के द्वारा लगाया जाता है, जो पैसा बिजनेस में बिजनेस के ऑनर के द्वारा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इतनी बात समझ में आती है? तूने कहा हाँ सर, जो पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। एक बार तुम भी ऐसे बोलो, जो पैसा बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तूने कहा हाँ सर, बोल दिया और हमें याद भी हो गया। मैं एक और बात बोलता हूँ यार, एक बच्चे का डाउट आ गया। बच्चे का डाउट क्या है? कह रहा सर मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने 10 लाख लगाया, तो हम इसे अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हैं। बिल्कुल कैपिटल बोलते हैं। तूने कहा सर मिस्टर ए के पास घर पे ना एक एसी फालतू पड़ा था, तो उसने वो एसी ले जाके दुकान पे लगा दिया, तो दुकान में एसी लग गया। ये जो एसी बिजनेस में आया, ये मालिक ने लगाया, तो इसे भी कैपिटल बोलेंगे। हाँ बच्चों, इसे भी कैपिटल बोलेंगे। यानी मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे भी हम कैपिटल का नाम देते हैं। या मालिक घर से कोई और सामान ले जाके बिजनेस में लगा देता है, बिजनेस में क्या लगा देता है? सामान। इसने अपने घर से एसी निकलवाया और दुकान पे लगा दिया, तो दुकान में एसी आया, लेकिन जो एसी आया वो किसके थ्रू आया? मालिक के थ्रू। तो कोई भी चीज जो मालिक के थ्रू बिजनेस में आती है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। यहां तो कोई डाउट हो तो प्लीज 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 पूछना। तूने कहा सर आपने खत्म कर दिया। सर मैं खत्म तो कर चुका हूं कैपिटल को, लेकिन इसमें मैं थोड़ी क्लियरिटी जरूर दूंगा, क्योंकि इसमें आगे जाके आ जाती है कंफ्यूजन। पहले मैंने जितना बोला उसे लिखवाता हूं, फिर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा, जिससे जो आगे जाके गड़बड़ हो सकती है वो गड़बड़ ना हो। तो लिखो यहां पे मेरे साथ, एनी अमाउंट और ओब्लिक वैल्यू करना, वैल्यू इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ बिजनेस इनटू बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। तूने कहा सर बुक में भी यही लिखा है। सर बुक में भी यही लिखा है, बस यहाँ लैंग्वेज मेरी अपनी, लेकिन जो भी मैं लिखवा रहा हूँ सोच समझ के लिखवा रहा हूँ। पूरा का पूरा एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट यानी पैसा, वैल्यू, वैल्यू मैंने इसलिए लिख दिया, अगर हम घर से कोई एसी वगैरह ले जाके लगाते हैं तो वो चाहे पैसा ले जाएं चाहे वैल्यू की चीज़ ले जाएं। इन्वेस्ट करा है किसने? किसने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में? ऑनर ने। ऑनर ऑफ बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्ट करा है? बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल कहते हैं। इतना नोट कर लो। तूने कहा सर अब आप क्लैरिफिकेशन दो। क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हो? सर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। चलो जी बच्चों, मैं कैपिटल में कोई कंफ्यूजन ना आए उसके लिए ना आपसे 3-4 बड़ी अजीब बातें करूंगा। तुम्हारे को लगेगा ये आदमी पागल हो चुका है, ये क्या क्या बोल रहा है, लेकिन यकीन मानना अगर तुमने मेरे से ध्यान से आज की बात सुन ली, मैं 3-4 मिनट और ले लूंगा और आज की क्लास में सिर्फ कैपिटल ही करा दूंगा और कुछ नहीं कराऊंगा। लेकिन मेरी बातों को बस ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में कभी कैपिटल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तूने कहा सर हमें तो समझ आ चुका है, क्या इतना क्या बोल रहे हो? नहीं बच्चों, इसमें ना आगे कन्फ्यूजन आ सकता है, उस कन्फ्यूजन का इलाज आज मैं करके जाऊंगा। लो, पहला मेरा एक क्वेश्चन है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लूँगा। ऐसा मान लो बच्चे लोग कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो खाली पड़ा है और उसे आपने रेंट पे चढ़ा दिया। कैसे चढ़ा दिया? रेंट पे। और महीने का रेंट ना 30,000 है। महीने का रेंट कितना? 30,000। अब मेरे को बताओ 1 महीने बाद आपको क्या मिलेगा? तूने कहा सर पूछ क्या रहे हो, 1 महीने बाद रेंट मिलेगा। लो सुनो, आपने ये पोर्शन है, इस पोर्शन को रेंट पे चढ़ा दिया, कितने रुपए पे? 30,000 पर मंथ। मेरा क्वेश्चन है 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आपको क्या मिलेगा? तूने कहा सर आफ्टर 1 मंथ हमें रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंट। कितना मिलेगा? 30,000। मैं बच्चों को कह रहा हूँ दोबारा सोच लो,
रेंट मिलेगा या कुछ और मिलेगा? तूने कहा सर पी ली क्या था? नहीं पी नहीं मैंने, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रेंट मिलेगा या कुछ और? तूने कहा सर रेंट ही तो मिलेगा। नहीं बच्चों, रेंट नहीं मिलता। तूने कहा सर क्या मिलता है? मैं कहता हूँ सर पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है। तूने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, जो कैश मिलता है उसे ही तो हम रेंट बोलते हैं। तो बच्चों बात ध्यान करो, तुम लेते तो उससे पैसा, क्या लेते हो? पैसा। लेकिन जब तुम पैसा अपनी जेब में डाल के घर में जाते हो तो अपनी मम्मी को कहते हो लो 30,000 रख दो अलमारी में, ये मैं ना ऊपर जो भैया रहते हैं रेंट पे उनसे रेंट ले आया। तो हमने लिया तो उससे पैसा ही था, लिया तो उससे पैसा ही था, लेकिन हमने बोला क्या? रेंट। हमने बोला क्या? रेंट। तूने कहा सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं आया पैसा, लेकिन पैसा आने को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? रेंट। आया हमारे पास पैसा ही था, लेकिन जो पैसा आया उसका एक नाम रखा, रेंट। बेटा हर पैसे आने का एक नाम होता है, हर पैसे जाने का एक नाम होता है। तूने कहा अच्छा सर ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं। लो सोचो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सर आप अपने घर में रहते हो, मैं ना अभी बात घर की कर रहा हूं, बाद में बात बिजनेस की करूंगा, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझना। आप अपने घर पे रहते हो, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या नहीं आता? तूने कहा सर आता है, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर पे आता है, और तुम्हारे घर पे 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। कितने का बिल आया? 10,000। सर इसे क्या करोगे? तूने कहा सर पे करेंगे। तो तुम क्या बोलते हो जब तुम बिल पे करते हो? तुम कहते हो हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा। पे क्या करते हो? बिल। नहीं नहीं सर, पे तुम कैश करते हो, देते क्या हो? कैश। लेकिन जब वहां कैश दे के आते हो तो बोलते क्या हो? हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया। सर इसका मतलब ये है आता और जाता तो पैसा है, लेकिन जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है ना, उसका एक नाम होता है, उसका एक नाम होता है। तुम ऐसा याद करो, बचपन में तुम्हारी बुआ आई तुम्हारे घर पे और बुआ जी ने तुम्हारे को 1100 या 2100 रुपये तुम्हारे को दिए। अगले दिन मम्मी कपड़े धो रही थी तो तुम्हारी जेब से 2100 रुपये निकले। तो मम्मी पूछती है ना कहाँ से पैसा आया? जेब में तो पैसा ही था। तुम कहते हो ये पैसा बुआ जी ने दिया, यानी हर पैसे आने का एक नाम है, एक कारण है। अब तूने कहा सर आप क्या समझा रहे हो? मैंने ये 2 एग्जाम्पल बोले, जितना मैंने बोला उतना तो समझ में आया होगा। अब मैं रिलेट करता हूं इसे कैपिटल से। देखो सर, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, इसने बिजनेस स्टार्ट करा था, इसने बिजनेस में लगाया क्या था? 10 लाख रुपए। तो बच्चे लोग बिजनेस में कैश ही आया था, आया क्या था? कैश। लेकिन ये कैश कहां से आया? ये कैश ओनर ने लगाया। तो जो कैश ओनर लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में बच्चे कैश ही आता है, लेकिन ये कैश किसके द्वारा आया? ये कैश कैपिटल के द्वारा आया। जैसे तुमने घर रेंट पे दिया था, तो घर जब तुमने रेंट पे दिया था तो तुम्हारे पास 30,000 का कैश आया था, लेकिन ये कैश कहां से आया? उसका रीजन रेंट है। उसका रीजन क्या? रेंट। ऐसे ही बिजनेस में तो कैश ही आया, लेकिन कैश आने का रीजन क्या है? कैपिटल। तूने कहा सर हम टकाटक समझ गए। अगर तुम इतना समझ गए ना, बस मजा आ जाएगा तुम्हारे को आगे की क्लास में। ये बात कई बार बच्चा कंफ्यूज कर लेता है, वो सोचता है कैश ही कैपिटल। नहीं सर, कैश बिजनेस में आया और कैश आने का रीजन कैपिटल है। जैसे महीने के एंड में हमारे को पैसा मिलता है और पैसा आने का रीजन रेंट होता है, जो मैंने एग्जांपल लिया। यहाँ पे बिजनेस में 10 लाख रुपीज आया और 10 लाख रुपीज आने का रीजन कैपिटल। तो उन्होंने कहा सर जितना आपने बोला वो हम समझ गए, बस इतना एक बार समझ के छोड़ दो। हमारा कैपिटल का डिस्कशन पूरा हो गया। मैं आगे और वर्ड्स का डिस्कशन करूंगा, लेकिन वीडियो को मैं इतना ही छोड़ता हूं। आने वाले वर्ड्स में कम टाइम लगेगा, इस क्लास में थोड़ा कैपिटल पे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे को क्लियरिटी देनी थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके जी, बाय बाय।